हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। आपको बता दें, टेंस में टोटल 22 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। 22 सहायक क्रियाओं का प्रयोग टेंस में होता है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। किसी भी क्रिया के 5 रूप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यदि हम यहाँ पे लिखा गो, गो मीन्स जाना, तो गो के भी 5 रूप होंगे, 5 फॉर्म्स होंगे। गो, वेंट, गॉन, गोज और गोइंग। यदि हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में हमें गो के सभी रूपों का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक टेंस में वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स का यूज किया जाता है और प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। आगे हम टेंस पढ़ने वाले हैं। टोटल टेंस 3 प्रकार के मेन रूप से होते हैं और प्रत्येक टेंस की 4 शाखाएं होती हैं। इसलिए हमारे जो टेंस हैं वो टोटल 12 प्रकार के हो जाते हैं और 12 प्रकार के टेंस के साथ साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें प्रयोग होने वाली वो 22 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का टोटल हम प्रयोग टेंस में करते हैं। तो आज हम इस टेबल में पूरी आपको हेल्पिंग वर्ब, टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सभी रूप आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, एंड तक बने रहिए और देखिए चुटकियों में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे याद होती है। देखिए यहां देखिए, हमारे जो टेंस है वो 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस की 4 भाग, प्रत्येक टेंस को 4 भागों में पढ़ते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे तो उसको भी 4 भागों में पढ़ेंगे, फ्यूचर को पढ़ेंगे तो उसको भी 4 भागों में, और पास्ट को पढ़ेंगे तो उसको भी 4 भागों में पढ़ेंगे। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट। अब इसके नीचे जो लिखा है वो सारे प्रेजेंट टेंस के बारे में है। पास्ट के नीचे लिखे हैं तो सारे पास्ट टेंस के हैं, और फ्यूचर के नीचे लिखे हैं तो सब सारे फ्यूचर के हैं। इस टेबल को पढ़ना कैसे है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। यहां देखिए, जैसे हम इस डिब्बे पे हाथ रखते हैं, यहां पे हमने हाथ रखा तो ये प्रेजेंट के नीचे है और इंडेफिनिट के सामने है। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का डिब्बा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट के नीचे है, कंटिन्यूअस के सामने, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के नीचे ए वाला और परफेक्ट के सामने है प्रेजेंट परफेक्ट, और ए वाला आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस डिब्बे को हम पढ़ेंगे, पास्ट के नीचे है और इंडेफिनिट के सामने है पास्ट इंडेफिनिट। इसको पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, इसको पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमारा जो लास्ट का है फ्यूचर के नीचे है और इंडेफिनिट के सामने, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, इसको पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट और इसको पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि किस डिब्बे को किस टेंस के अंतर्गत रखा गया है और उसको किस प्रकार से पढ़ना और समझना है। तो हम पहले बॉक्स को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है प्रेजेंट और इंडेफिनिट के सामने है, प्रेजेंट के नीचे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पर एच भी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और एम भी का मतलब है मेन वर्ब। इस बॉक्स में, पहले बॉक्स में हम देखते हैं एच भी है डू डज और एम भी है फर्स्ट फॉर्म या एसीएस फॉर्म। इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या डज और मेन वर्ब का लगता है फर्स्ट फॉर्म या एसीएस फॉर्म। समझ में आया? देखिए फिर से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस बॉक्स को, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बॉक्स है और ये इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, एच भी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू या डज और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एसीएस फॉर्म प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव और प्रेजेंट परफेक्ट का में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। इसको देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बॉक्स है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन और मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं
आईएनजी फॉर्म। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डिड, और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म दोनों का यूज किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है बाज या वेयर, बाज या वर, और मेन वर्ब का लगता है आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस को देखिए, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड और मेन वर्ब का लगता है थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और मेन वर्ब का लगता है आईएनजी फॉर्म। इसके बाद देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए हेल्पिंग वर्ब है बिल या सेल। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है बिल या सेल और मेन वर्ब का लगता है फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर के नीचे है बॉक्स और कंटिन्यूअस के सामने फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी, सेल बी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की मेन वर्ब है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है विल हैव और सेल हैव, विल हैव और सेल हैव। यहां पर गलत हो गया है, यहां पर थर्ड फॉर्म लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है। इसके बाद है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, सेल हैव बीन और मेन वर्ब का लगता है आईएनजी फॉर्म। तो हमें एक बात का और ध्यान रखना है, इस टेबल में हमें सभी टेंस के अनुसार ये तो पता लग गया है कि किसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। इसके साथ ही एक चीज और देखने को मिलती है, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं अलग अलग टेंसेस में। सभी टेंस के इंडेफिनिट में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो इंडेफिनिट में अवश्य रूप से लगता है। यानी कि सभी टेंस के इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी। सभी टेंस के कंटिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। देखिए यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म। और प्रत्येक टेंस के परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म है और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म है। और प्रत्येक टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म है। यानी हमें यहाँ पर अपने दिमाग में एक बात बैठाना है कि यदि इंडेफिनिट है, किसी भी टेंस का इंडेफिनिट है, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा सकता है। कोई भी कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस नाम लिखा हो, चाहे वो ए वाला कंटिन्यूअस हो और चाहे ए वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस का मतलब ही है वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होने वाला है। तो हम इस कंटिन्यूअस को पढ़े चाहे इसको पढ़े, दोनों में ही आईएनजी फॉर्म यूज होने वाला है। और परफेक्ट, परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो आपने इसमें देखा प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक ही टेबल में आपको मिली है। और आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, अगले वीडियो में हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। और आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।